Hello and welcome everyone to computer class. In the previous video, we were reading about system software, and in that system software, we learned about operating system. Now the next topic which we are going to cover is the utilities. We will read about utilities. So let's get started. तो यूटिलिटीज़ होते क्या हैं? यूटिलिटीज़ जो है एक छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं जिनके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है, थोड़ी ही कैपेसिटी इनके पास होती है काम करने की, बट जो भी इस फंक्शन ये कैरी ऑन करते हैं उस फंक्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। तो यूटिलिटीज़ में जो कुछ यूटिलिटीज़ हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उनको हम अलग से इंस्टॉल और यूज़ कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट यूटिलिटीज़ हैं जो कि कंप्यूटर के यूज़र्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो कॉमन यूटिलिटीज़ हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होता क्या है? ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं, मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये हम सबको मालूम है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मींस 0 और 1 को समझता है। तो ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सोर्स कोड मतलब जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है, मतलब हमारी लैंग्वेज में, इंसानों की लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। मतलब जो ह्यूमन यूज़ करता है लैंग्वेज उसको बोलते हैं सोर्स कोड। और ऑब्जेक्ट कोड किसको बोलते हैं? वो बाइनरी कोड जो होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ पहले ही। सोर्स कोड मतलब जिस लैंग्वेज में ह्यूमन प्रोग्राम लिखता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड, और ऑब्जेक्ट कोड मतलब बाइनरी कोड, मतलब 0 और 1 वाला कोड को ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, ये जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ये सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, मींस बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों ऐसा कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर ये सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट न करें तो कंप्यूटर हमारी बात को समझ नहीं पाएगा और हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो जो कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर, इन दोनों में कॉमन सा एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कंपाइलर होता है वो कंपाइल कैसे ट्रांसलेट करता है? वो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को क्या करता है? पूरे इंटायर सोर्स कोड को, पूरे प्रोग्राम की लैंग्वेज को वो चेक करता है, और उसमें अगर कोई गलती है, कोई एरर है, तो उसको वो यूज़र को बताता है। जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम बनाने वाला है, उसको बताता है कि यहाँ पे एरर है और इस एरर को आप रेक्टिफाई कीजिए, इस मिस्टेक को आप क्लियर आउट करिए। और जब वो मिस्टेक क्लियर हो जाती है, जब सोर्स कोड एरर फ्री हो जाता है, मतलब सोर्स कोड में कोई एरर नहीं होता है, तो वो पूरे सोर्स कोड को एक साथ ही, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब पूरे सोर्स कोड को एक साथ ही, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने का या कन्वर्ट करने का कंपाइलर के द्वारा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंपाइलेशन। तो ये काम होता है कंपाइलर का। और इंटरप्रेटर का क्या काम होता है कि इंटरप्रेटर जो है वो सोर्स कोड को, मतलब प्रोग्राम लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन चेक करता है एरर के लिए, और अगर किसी लाइन में उसको एरर मिलता है, वो कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ चेक नहीं करता है, वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है एरर के लिए, और अगर कोई एरर आता है तो वो प्रोग्रामर को बताता है कि इसको आप फिक्स कर दीजिए। और जब वो लाइन एरर फ्री हो जाती है तो वो पूरी लाइन को क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। लाइन बाय लाइन ये कन्वर्जन करता है। और कंपाइलर क्या करता था? एक साथ पूरे को कन्वर्ट करता था। ये दो मेन मतलब ये जो है ये मेन डिफरेंस है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना इंटरप्रेटर के द्वारा लाइन बाय लाइन, इसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरप्रिटेशन। तो ये दो चीज़ हमको जाननी थी, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट, लोडर। लोडर क्या होता है? लोडर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी है। ये क्या करता है कि जो प्रोग्राम स्टोरेज डिवाइस में होते हैं, जो स्टोरेज डिवाइस में जो प्रोग्राम सेव हैं, उन प्रोग्राम्स को स्टोरेज डिवाइस में से लेके उसमें से कॉपी करके वो मेन मेमोरी में उस प्रोग्राम को लोड करता है, सो दैट उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सके, उस पर काम किया जा सके। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में सेव होती हैं, तो लोडर क्या करता है, उन सेव वाली जगहों से उसको उठाता है, कॉपी करता है और उसको मेन मेमोरी में लाके उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो ये जो लोडर है, ये लोडर को हम नहीं चला सकते हैं, ये यूज़र लोडर को फंक्शन कमांड नहीं दे सकता है। ये लोडर का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ज़रूरत के हिसाब से इनका इस्तेमाल करता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीबगर। डीबगर क्या होता है? ये एक स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो कि उसका काम होता है कि जो भी प्रोग्राम प्रोग्रामर के द्वारा लिखा गया है, उस प्रोग्राम में कोई भी एरर को फाइंड करना उसका काम होता है डीबगर का, और उस एरर को फिक्स करने का भी काम होता है। और ये प्रोग्रामर को ये सहूलियत भी देता है, ये फंक्शन भी देता है कि किसी भी पॉइंट पे प्रोग्राम को रोका जा सके और जितना प्रोग्राम हुआ है उस प्रोग्राम को जांचा जा सके कि वो प्रोग्राम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। और अगर आपके मुताबिक वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट को पाने के लिए। ये काम होता है डीबगर का। ये एक स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो कि एरर को फाइंड और फिक्स करने का काम करते हैं, और ये यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो यूज़र अपने प्रोग्राम को बीच में कभी भी एग्जामिन कर सकता है और ये चेक कर सकता है कि उसका प्रोग्राम सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज ड्राइवर्स। ऑप्टिमाइज ड्राइवर को पहले डिस्क डिफ्रैगमेंटर नाम से जाना जाता था, और ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो सिस्टम की स्पीड को, मतलब कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ कर दे, जिससे कि आसानी से फाइल्स को एक्सेस किया जा सके। तो देखिए होता क्या है, जब फाइल क्रिएट की जाती है या फिर उसमें कोई किसी तरीके का बदलाव किया जाता है, तो वो फाइल जो है पूरे हार्ड डिस्क में इधर उधर बिखर जाती हैं और उनकी जो सीक्वेंस है नॉन कॉन्टेजियस हो जाती है, मतलब वो सीक्वेंस वाइज नहीं रह जाती हैं। और जब बहुत सारे फ्रैगमेंट हो जाते हैं किसी फाइल के, जब बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं किसी फाइल के, तो एक ही फाइल के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े जो है पूरे हार्ड डिस्क के ऊपर बिखर जाते हैं। तो जब आप उस फाइल को खोलते हैं तो कंप्यूटर को उन सारे फ्रैगमेंट्स को खोजने में, जो कि इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ज़्यादा टाइम लगता है उनको सर्च करने में, और इस वजह से आपका कंप्यूटर जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है, वो स्लो हो जाता है और परफॉर्मेंस अपना सही तरीके से नहीं दे पाता है। तो ये जो ऑप्टिमाइज ड्राइवर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उन्हीं नॉन कॉन्टेजियस फ्रैगमेंट्स को कॉन्टेजियस फ्रैगमेंट्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो इधर उधर बिखरे थे उन सबको सीक्वेंस वाइज से अरेंज कर देता है वो, सो दैट जो कंप्यूटर टाइम ले रहा है वो बहुत ही कम हो जाता है और वो आसानी से आपके फाइल को खोज के उसमें आपको पढ़ने या फिर उसमें कोई अमेंडमेंट करने की सहूलियत तेज़ी के साथ आपको प्रोवाइड करता है। तो
ये जो टेक्निक है जिसमें कि जल्दी से किसी फाइल्स के टुकड़ों को या किसी फाइल को पहचाना जा सके और जल्दी से रिज़ल्ट दिया जा सके, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैग। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डिस्क क्लीनअप। तो देखिए, डिस्क क्लीनअप जो है वो एक यूटिलिटी प्रोग्राम है कंप्यूटर का, लेकिन ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसमें कि कंप्यूटर को मेंटेन किया जा सके, उसका मेंटेनेंस किया जा सके, उसको साफ़ सुथरा रखा जा सके। तो ये जो डिस्क क्लीनअप होता है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये हार्ड ड्राइव में जो हमारे स्पेस होते हैं उनमें से बहुत सारे स्पेसेस को वो फ्री रख सके। हमारे हार्ड ड्राइव का स्पेस पूरा फिलअप ना हो, उसमें से कुछ स्पेस फ्री रहें हमेशा, इसके लिए डिस्क क्लीनअप काम करते हैं। ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, हार्डवेयर में जो भी हमारे फाइल्स स्टोर्ड हैं उनको चेक करता है कि कौन सी फ़ाइल जो है बहुत लंबे समय से नहीं इस्तेमाल की गई हैं, और वो सर्च करने के बाद आपको सजेशन देता है कि ये सारे प्रोग्राम्स आप बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी अननेसेसरी फाइल्स जो हैं वो डिस्क में से वो रिमूव करके डिस्क के स्पेस को फ्री रखने का काम करता है। जैसे कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत टेम्प्रोरी फाइल्स जो हैं वो अपने आप सेव हो जाती हैं, टेम्प्रोरी विंडोज़ फाइल सेव हो जाती हैं, डाउनलोडेड में बहुत सारे फाइल्स सेव हो जाती हैं, रिसाइकिल बिन में फाइल्स सेव होती हैं, और बहुत सारे एप्लीकेशन जो आप एक दो बार यूज़ करने के बाद आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्क क्लीनअप रिमूव करके आपकी डिस्क की स्पेस को फ्री रखने का काम करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो we will cover 2 or 3 topics. Afterwards your chapter will be finished. Till then, revise it and learn it. Thank you.